बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज हब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मेहर बुखारी और FA FSC पाकिस्तान स्टडी के अगले टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूं। हमारा आज का टॉपिक है कदीम वादी सिंध की तहज़ीब व सकाफ़त। वादी सिंध की जो कदीम तहज़ीब है, दरिया सिंध का जो मशरक़ी इलाका है, इसको वादी सिंध की कदीम तहज़ीब कहा जाता था। यहाँ पर कदीम तहज़ीब आबाद थी जो कि वक्त के साथ साथ यहाँ पर तबाह बर्बाद हो गई और बाद में ये तहज़ीब जो है वो दरियाफ़्त हुई तकरीबन 20वीं सदी में। तो दरिया सिंध और उसके मुआवन दरिया जिस वसी इलाके को सैराब करते हैं वादी सिंध कहलाता है। वादी सिंध दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब है और ये तहज़ीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये बात पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है कि मौजूदा इंसानी तहज़ीब का आगाज़ उनके इलाके से हुआ। इराक़ और मिस्र में भी उसकी हम असर तहज़ीबों को फ़रोग़ हासिल हुआ। 1922 में मौजूदा सूबा सिंध के शहर लाड़काना से सिर्फ 27 किलोमीटर के फ़ासले पर एक अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल की निगरानी में महजदाड़ों के टीलों की खुदाई की गई। इसी दौरान ये अमल पंजाब के शहर साहिवाल से 24 किलोमीटर के फासले पर हड़प्पा के टीलों में दोहराया गया। दोनों बाकायदा और मुनज़्ज़म तौर पर आबाद शहर थे। माहिरीन का ख्याल है कि ये शहर 5000 साल पहले भी आबाद किए गए और तकरीबन 2500 साल पहले तबाही का शिकार हो गए। दोनों दरिया के किनारे वाक़ थे। गुमान है कि सैलाबों ने तबाही मचा दी होगी। महजदाड़ों के मानी मुर्दों का शहर के हैं। दोनों शहर एक दूसरे से 650 किलोमीटर के फासले पर हैं। दोनों शहरों में नुमाया हम आहंगी थी, मतलब एक जैसे थे। हर दो मुकामात से खुदाई के बाद बहुत सी अशिया दस्तयाब हुईं। इनमें हथियार, जेवरात, जौ और गंदम, जानवरों के पंजर, कपड़े, बर्तन, मुजस्मे और खिलौने शामिल हैं। मिलने वाली अशिया से उस दौर के इंसानों की तहज़ीब और सकाफ़त व तमद्दन का पता चलता है। उनके अकायद, रस्म व रिवाज, पेशों और तर्ज ज़िंदगी के बारे में बड़ी मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं। खंडरात से फ़न तामीर और शहरों की साख का इल्म हुआ है। घर, सड़कें, नालियाँ, हमाम और मार्केटें उन शहरों में मौजूद थीं। गलियाँ खुली, चौड़ी, सीधी और ख़ूबसूरत थीं। अक्सर गलियों की चौड़ाई 33 फुट के लगभग थी। घर, नालियाँ, गलियाँ और सड़कें पुख्ता ईंटों से बनाई गई थीं। बाज़ घर कच्ची ईंटों के भी थे। माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाता था। हिफ़्ज़ान सेहत के असूल अपनाए जाते थे। गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई नालियों को ऊपर से ढांपा जाता था। रोशनी और हवा के गुज़र का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता था। अनाज को महफूज रखने के लिए गोदाम तामीर किए जाते थे। कपास की काश्त होती थी क्योंकि सूती कपड़ा पहनने का सबूत माहिरीन को खुदाई के बाद मिला। चरखे से मिलती जुलती मशीन भी खुदाई से निकली जिससे कपड़े की मौजूदगी का मज़ीद सबूत मिला। लोग बुतों की पूजा करते थे और मुर्दों को दफनाने का रिवाज था। ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो जो दरियाफ्त हुआ है। ये पहले मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, फिर इसकी खुदाई की गई तो नीचे से ये शहर दरियाफ्त हुआ। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा शहर हड़प्पा है उसके खंडरात आप देख सकते हैं। अच्छा, कदीम वादी सिंध की जो तहज़ीब है उसकी खसूसियात, सबसे पहले तामीरात। वादी सिंध की कदीम तहज़ीब शहरी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हम असर शहर थे, मीन्स के एक ही दौर के थे और दोनों में बहुत सी मिलती जुलती खसूसियात थीं। दोनों रकबे के लिहाज से बड़े और काफ़ी गुंजान आबाद थे। फ़न तामीर काबिल तारीफ़ था। शहरों को बाकायदा बाज़ारों, गलियों और महलों की सूरत में बसाया गया था। घरों में पानी की निकासी का उम्दा बंदोबस्त था। पक्की नालियाँ थीं जो ऊपर से ढकी हुई थीं। घर कुशादा और हवादार थे। पुख्ता और कच्ची दोनों अक़साम की ईंटें इस्तेमाल की गई थीं। सड़कें और गलियाँ चौड़ी और सीधी थीं। घरों के अंदर गुसलखाने थे और महल्ले में हमाम बनाए गए थे। इमारतों के फ़र्श पुख्ता ईंटों के बने हुए थे। तामीरात का उम्दा और पुख्ता ज़ौक़ हर जगह झलकता नज़र आता था। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जाएँ तो आसार कदीमा देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है कि खुदाई के बाद गलियाँ और बाज़ार, मकानात और दीगर इमारतें बाहर निकल आई हैं जो 5000 साल पहले के बासियों के ज़ौक़ और शऊर का पता देती हैं। कुएँ भी दरियाफ्त हुए जिनसे पानी की बहम रसानी के इंतज़ाम का पता चलता है। घरों के नीचे तहखाने भी बनाए जाते थे ताकि मौसम की शिद्दत से बचा जा सके। तहखानों में रोशनी और हवा के गुज़र का एहतमाम भी मौजूद था। यकीनन कदीम तहज़ीब फ़न तामीर के हवाले से बहुत तरक्की याफ्ता थी।
ये इसमें आप देख सकते हैं, ये मोहनजोदड़ो का तामीरात जो हैं इसमें दिखाई गई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये स्विमिंग पूल है, वहाँ का बाथरूम, ज़ेर ज़मीन बाथरूम जो है ये पानी से भरा जाता था, फिर सीढ़ियों से यहाँ पर उतरा जाता था नहाने के लिए। तो उनकी जिद्दत आप देख सकते हैं। ये उनके शहर किस तरह आबाद किए जाते थे। एक मेन दरवाज़ा होता था पूरे गाँव का, पूरे शहर का, हर तरफ से दीवार होती थी और अंदर बड़ी कुशादा और चौड़ी गलियां हुआ करती थी। इसके बाद ये स्विमिंग पूल उसको दिखाया गया है, एक इमेजिन किया गया है कि कैसे उनके बाथरूम होते थे। ये मौजूदा एक ख्याली तस्वीर बनाई गई है उसके। अच्छा, इसके बाद है लिबास और ज़ेवरात। कपास बोने और कपड़ा तैयार करने के भी शवाहिद मिले हैं। कदीम तहजीब से वाबस्ता लोग रुई और कपड़े के इस्तेमाल से पूरी तरह आशना थे। बाज़ बुत और मुजस्मे जो खुदाई के बाद दरियाफ्त हुए लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। शाल ओढ़ने और सिला हुआ लिबास पहनने के सबूत भी मिले हैं। ऐसे औजार भी मिले हैं जिनसे रुई काती जाती थी। लिबास पर कढ़ाई और बैल बूटे का काम करने का भी रिवाज था। सिलाई और कढ़ाई के फ़न से उस दौर के लोगों के फ़ैशन और शौक़ का पता चलता है। ख़वातीन लहंगा और चादर इस्तेमाल करती थीं। ख़वातीन में ज़ेवरात का इस्तेमाल आम था। खुदाई के बाद कई किस्मों के ज़ेवरात मिले हैं, मसलन हार, बालियाँ, अंगूठियाँ और चूड़ियाँ वगैरह। जवाहरात का इस्तेमाल भी किया जाता था जो गालबन वस्त एशिया से मंगवाए जाते थे। हाथी के दांत से ज़ेवरात बनाने का रिवाज भी था। ये आप देख सकते हैं, जो मुजस्मा यहाँ पर देखा गया है, उनकी दाढ़ी भी बनाई गई है, सर पर उसने टोपी पहनी हुई है और अजरक के तर्ज का लिबास जो साइड में तस्वीरों में दिखाया किस तरह वो पहना करते थे। इसके अलावा जो है मर्द माला वगैरह भी गले में डालते थे और धोती पहनने का रिवाज था। इस तस्वीर में वो पहन कर दिखाया गया है किस तरह का वो लिबास पहना करते थे। ये औरतों का लिबास जो एक मुजस्मा दरियाफ्त हुआ उसमें देखा जा सकता है कि औरतों के हाथों में चूड़ियाँ जो हैं पूरे बाजू तक होती थीं। ये साइड में मुजस्मा है, मौजूदा दौर की तस्वीर है, साइड में बिल्कुल वही रिवाज अभी तक मौजूद है। और मोटे मोटे कड़े जो है वो भी पहने जाते थे कोहनी से ऊपर करके। इसके अलावा ज़ेवरात आप देख सकते हैं, उस वक्त के ज़ेवरात जो दरियाफ्त हुए हैं किस तरह वो गले का हार, ब्रेसलेट और माथा पट्टी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, अंगूठी वगैरह भी ये उस वक्त पहनी जाती थी, उनके रिवाज थे। ये माला देख सकते हैं। इसके अलावा ये कंगन हैं और माथे पे लगाने के लिए उस वक्त की बिंदिया वगैरह मौजूद हैं। ये मोहरें हैं उस वक्त जो इस्तेमाल होती थी। अच्छा, इसके बाद है खिलौने। बच्चों के लिए खिलौने तैयार किए जाते थे जो अमूमन मिट्टी के बने होते थे। जानवरों और इंसानों के मुजस्मे और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों के नमूने भी तैयार किए जाते थे। मिट्टी की बनी हुई गुड़िया भी दरियाफ्त हुई। घोड़े और रथ की तरह के खिलौने भी खुदाई के बाद मिले हैं। रथ से साबित हुआ कि कदीम लोग पहिए के इस्तेमाल से आशना थे। रथ मीन्स के रेढ़ा टाइप। खिलौनों की मौजूदगी से माशरती ज़िंदगी में ख़ानदान और बच्चों की अहमियत वाज़ेह होती है। ये उस वक्त जो मिट्टी के बने हुए खिलौने वगैरह बच्चे जिनसे खेलते थे आप देख सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर, कीमती पत्थर और मुख्तलिफ़ जो इंस्ट्रूमेंट थे ये अजायब घर में देखे जा सकते हैं आजकल। ये खेलने के लिए लूडो टाइप का जो छक्का होता है ये भी उसमें दरियाफ्त हुई हैं चीज़ें। ये भी लूडो टाइप की कोई गेम थी, ठीक है, उसका ये नक्शा मौजूद है। रोज़मर्रा की घरेलू अशिया। कदीम बाशिंदे कांसी, तांबे और हाथी दांत के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे, अलबत्ता लोहे के बारे में उनके इल्म की तस्दीक नहीं हो सकी है। घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन तांबे और कांसी के भी बनाए जाते थे। ज़्यादातर बर्तन आम मिट्टी के बने हुए होते थे। मिट्टी के प्याले, घड़े, थालियाँ, मटके और दीगर ज़रूर बड़ी तादाद में खुदाई के बाद निकाले गए। हाथी दांत और जानवरों की हड्डियों से बनी हुई अशिया भी मिली हैं। ये अशिया आज भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अजायब घरों में देखी जा सकती हैं। पाकिस्तान के बड़े अजायब घरों में भी खुदाई के बाद हासिल होने वाली अशिया आम लोगों को दिखाने के लिए रखी गई हैं। तुलबा और तालबात उनका मुशाहिदा करके वादी सिंध की कदीम तहजीब के बारे में बड़ी कीमती मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ज़रूफ़ जो हैं अजायब घर में आज भी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको। ये उनकी तस्वीर है किस तरह वो मिट्टी के बने हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जंगी हथियार। वादी सिंध के कदीम बशिंदे तलवार, नेज़े, भाले, तीर कमान, कुल्हाड़ी, खंजर, आरी, चाकू जैसे जंगी आलात से आगाह थे। ये हथियार ज़्यादा तादाद में दरियाफ्त नहीं हुए और कोई भी हथियार लोहे का बना हुआ नहीं था। कांसी और तांबे के हथियार से जंग की जाती थी। वस्ती एशिया से आने वाले हमला आवरों ने इलाके पर आसानी से कब्जा कर लिया
और मकामी बाशिंदों को शिकस्त देकर या तो गुलाम बना लिया या फिर उनको बरसगीर के दूसरे हिस्सों में भाग जाने पर मजबूर कर दिया। जंगी अमूर में वो लोग ज़्यादा तरक्की याफ्ता न थे, इससे उनके अमन पसंद होने का भी पता मिलता है। वो लोग जंगों में रथ का इस्तेमाल भी करते थे। ये उनके आप हथियार देख सकते हैं, खूबसूरत 3 मुंह वाला खंजर, ये मुख्तलिफ़ कुल्हाड़ियाँ और नेज़े जो हैं आप देख सकते हैं। ये उस वक्त की तलवारें जो तहज़ीब से खुदाई के दौरान दरियाफ़्त हुई हैं। ये भाले आप देख सकते हैं। तिजारत, अंदाज़ा लगाया गया है कि वादी सिंध के कदीम बाशिंदों की तिजारती ताल्लुकात दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से थे। वो अपनी अशिया इन्हें भेजते और उनके यहाँ मिलने वाली अशिया दरामद करते थे। तांबा, कांसी, टीन और चांदी के इस्तेमाल से वो लोग वाकिफ़ थे, लेकिन ये अशिया वादी सिंध में मुहैया नहीं थी। जाहिर है कि वो बाहर से मंगवाते होंगे। यूँ कहा जा सकता है कि उनके तिजारती राब्ते मुख्तलिफ़ इलाकों में थे। अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया, ईरान और खुरासान के इलाकों में बसने वाले लोगों से उनका लेन देन था। खुदाई में मिलने वाली अशिया में जवाहरात भी मिले हैं। नीज़ कई अक़साम के ज़ेवरात का भी इस्तेमाल किया जाता था। ये चीज़ें भी वो दूसरे इलाकों से हासिल करते थे। माहिरीन ने इन ही हक़ाइक़ की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया है कि वो तिजारत से बखूबी आगाह थे और अपनी वादी से बाहर का तिजारती सफ़र भी करते रहते थे। तिजारत के हवाले से ये मुख्तलिफ़ उनकी स्टैम्प्स हैं, सील वगैरह, ये आप देख सकते हैं। मोहरें हम जिन्हें कहते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी बने हुए हैं। ये आप जानवर की तस्वीर देख सकते हैं जो कि उनकी स्टैम्प मोहर जो है उसके ऊपर ये बनाई गई थी। इसके अलावा जो है ये उनकी स्टैम्प है, इसमें 2 स्टैम्प्स हैं। इनमें देखा जा सकता है किस तरह वो जानवरों की तस्वीरें यहाँ पर बनाते थे। एतक़ादात, खुदाई की गई तो बुत बरामद हुए। बुतों की वजह से कयास किया जाता है कि वो लोग बुत परस्त थे। पत्थरों और धातुओं के बनाए हुए बुतों की पुरस्तिश करते थे। सूरज, चाँद और सितारों की पूजा भी उसका रिवाज था। वो अपने मुर्दा अफराद को ज़मीन में दफन करते थे। मुश्तरका तौर पर इबादत करने के लिए मखसूस इमारतें बनाई गई थीं। ये उस वक्त जो बुत दरियाफ़्त हुए आप देख सकते हैं, उसमें ये गुमान यही किया जाता है कि ये इनकी पूजा किया करते थे। इसके अलावा उनका अकीदा जानवरों के हिसाब से भी देखा जा सकता है कि वो अपने मोहरें वगैरह, स्टैम्प वगैरह भी बनाते थे, तो उस पर जानवरों की तस्वीरें थीं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये जानवरों की इबादत या उनकी पूजा करते थे। इसके अलावा जानवर हैं मछली, भैंस, खरगोश, सांप, हाथी, गेंडे और शेर समेत कुछ जानवर उस दौर में पाए जाते हैं। क्योंकि इन जानवरों की शक्लें दीवारों और मुख्तलिफ मोहरों पर बनाई गई थीं, पत्थर और तांबे के बने हुए मोहरों पर जानवरों की तस्वीर से जाहिर होता है कि वो लोग इन जानवरों की मौजूदगी से आगाह थे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल करते थे। मछली, शेर और गेंडे की मौजूदगी जाहिर करती है कि वो शिकार से भी रग़बत रखते थे। इसके अलावा उनकी खुराक जौ, गंदम, मछली और खजूर उनकी खुराक थी। वो खेती बाड़ी से काफ़ी हद तक आगाह थे। जौ, गंदम और कपास बोते थे। खजूर की गुठलियाँ भी खुदाई में दस्तयाब हुई हैं और मछली पकड़ने का सामान भी मिला है, जिससे इन लोगों की खुराक का पता चलता है। अनाज के गोदामों की तामीर का सुराग भी मंजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के बाद मिला है। इससे जाहिर होता है कि वो लोग बहुत तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब थे। ये मुख्तलिफ़ जानवरों के निशानदेही यहाँ पर की गई है उनकी मोहरों पर। इससे अंदाज़ा होता है वो जानवरों की मौजूदगी से आगाह थे। इसके बाद आखिर पे है गंधारा। वादी सिंध की कदीम तहज़ीब 5000 साल पहले मौजूद थी। वस्ती एशियाई इलाकों से आने वाले ग्रोहों और लश्करों ने वादी सिंध की तहज़ीब में अपने रंग भी शामिल किए। किशन ख़ानदान के महाराजा कंशक के दौर में गंधारा आर्ट को बहुत अरूज हासिल हुआ। गंधारा का इलाका वादी सिंध के शुमाल में वाक़ है। रावलपिंडी से पेशावर तक का इलाका गंधारा कहलाता है और उसका मरकज़ी शहर टेक्सला था। 2500 साल पहले गंधारा तहज़ीब व सकाफ़त का एक आला और मुमताज़ मरकज़ था। यहाँ तालीमी सहूलतें बहुत मयारी थीं। टेक्सला में यूनिवर्सिटी मौजूद थी जहाँ दूर दराज से इल्म के मुतलाशी आते और फैज़ याब होते थे। सकाफ़ती एतबार से 2500 साल पहले का ज़माना गंधारा में बड़ा ही अहम और मुनफरिद था। इल्म व हिकमत के अलावा मुख्तलिफ़ फ़नून में भी वो लोग कमाल हासिल रखते थे। संग तराशी मीन्स के पत्थर को तराशना का फ़न ख़ुसूसन नुमाया था। उस दौर की बारात लिखी हुई पाई जाती हैं। गंधारा की तहज़ीब को हमला आवरों ने आकर बहुत नुकसान पहुँचाया। ईरान, वस्त एशिया और यूनान से आने वाले लश्करों ने गंधारा आर्ट को तबाह किया और साथ ही साथ मकामी लोगों को अपने फ़नून से भी आगाह किया।
इन इलाकों से आने वाले लश्करियों के हमरा अहले इल्म, अहले हरफा और फनकार भी आए और यूँ गंधारा में मुख्तलिफ तहजीबों के मिलाप से नए नए असरात मुरतब हुए। यूनानियों ने मुजस्मा साजी के फ़न पर गहरा असर डाला। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू भी मुतासिर हुए। मकामी आबादी ने लिबास, खुराक और रिहाइश के हवाले से नए तौर तरीके देखे। इमारतों की तामीर और आराइश के अमूर भी बदले और वादी सिंध की तहजीब व सकाफ़त में यूनानी और दीगर इलाकों के रंगों का इजाफा हुआ। गंधारा आर्ट के मुख्तलिफ अदवार के नमूने पाकिस्तान के अजायब घरों में रखे गए हैं। यूनानी और वस्ती एशियाई असरात कबूल करके मकामी आबादी ने जो फ़नपारे तख्लीक किए वो भी अजायब घरों में मौजूद हैं। कसीर तादाद में बड़े ही नादर नमूने टेक्सला के अजायब घर में देखे जा सकते हैं। टेक्सला रावलपिंडी से 40 किलोमीटर के फासले पर है, जहां हर साल कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह मशरिक़ व मगरिब के हसीन इम्तजाज पर मबनी कदीम तहजीब व सकाफ़त का मुशाहिदा करने आते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने वादी सिंध की कदीम तहजीब और गंधारा आर्ट के बारे में पढ़ा। इसमें आप ये देख सकते हैं टेक्सला में मौजूद ये पुराने गंधारा आर्ट के जो वो इमारत हैं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाअल्लाह कल हम अपने अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।